बिहार में बालू और दारू की अवैध बिक्री के बाद एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले जनता दरबार में जब डॉक्टर त्यागराजन जो पटना के डीएम हैं वो जब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो वो खुद भी सुनकर इस मामले को चौंक गए। मामला दरअसल ये है कि अब लोगों ने सरकार की जमीनों को जो है आम लोगों में बेचना शुरू कर दिया है। पूरा मामला क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तो जैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, हम सब ने देख लिया कि हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो एका-ब-एक लगे हुए हैं ये दिखाने में कि कौन ज्यादा एक्टिव है। हमने देखा कि विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, सीओज को बैठा रहे हैं, तमाम अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सुनवाई कर रहे हैं। और उसी के बाद हमने एक मामला देखा कि पटना के डीएम जो हैं वो जनता दरबार लगाए जिसमें 70 से ज़्यादा जो है केसेस उनके सामने ऐसे आए जिसमें कि मैक्सिमम केसेस जो हैं वो भूमि विवाद से जुड़े हुए थे। जिसमें एक मामला ये आया कि पटना सिटी के खाजे कला के पास जो नवाब बहादुर रोड है वहां के निवासी पप्पू चौधरी ने एक ऐसी शिकायत दर्ज की जिसको सुनकर वो खुद भी चौंक गए। दरअसल मामला ये है कि सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी भरवा कर नल की जमीन को जो है बेच दिया गया, और ऐसा एक दो नहीं दर्जनों लोगों के साथ किया गया। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए कितनी मशक्कत से कितनी मुश्किल से पैसा जुटाता है और उसको बेच दिया जाता है सरकार की जमीनें। तो एक साथ जो है दो लोगों को नफा नुकसान हुआ। पहला तो वो सरकारी जमीन जो कि बसोबास के लिए यूज होता है, जिसका कि सरकार जो है लोगों के लिए इस्तेमाल करती, वो जो है बेच दिया गया। और दूसरा, आम आदमी को भी जिसने उस जमीन को खरीदा है उसको एक ऐसी जमीन सौंपी गई जो उसका हो ही नहीं पाएगा। ऐसा दर्जनों मामला आया, जिसमें एक मामला जो है वो बिहटा का था, एक मामला जो है वो फतुहा का था। ऐसे दर्जनों मामले सामने आए जिसमें सरकारी जमीनों को जो है बेचा जा रहा है। ये बिहार है, यहाँ ऐसा ही होता है। हमने देखा पहले कि यहाँ पुल चोरी हो जाता है, यहाँ रेलवे का जो ट्रैक है वो चोरी हो जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ बंदी के बाद भी बालू और दारू की बिक्री हुई, और अब हम देख रहे हैं कि सरकारी जमीनातों को भी बेच दिया जा रहा है। भूमाफियाओं के कहर को आप इस स्थिति को समझिए कि किस तरीके से जब उप मुख्यमंत्री पूरी ताकत से पूरी शक्ति के साथ जो है वो लगे हुए हैं, सीओ जो हैं वो पूरा शिकंजा कस रहे हैं। अब जो है कहीं भी ढिलाई नहीं हो रहा है। किसी भी अधिकारी को ये डर है कि उसका सस्पेंशन हो सकता है मामले का निष्पादन में। और वहीं से एक खबर ये उठ करके आ रही है कि भू माफियाओं ने जो है अवैध तौर तरीके से सरकारी जमीनों को बेच दिया है। इनका बस चले तो ये सरकारी दफ्तरों को भी बेच दे। जैसी स्थिति अभी चल रही है, पटना सिटी की जो स्थिति है, जैसे ही ये मामला सामने आया, डॉक्टर त्यागराजन ने वहां के अनुमंडल पदाधिकारी को फोन लगा करके लोगों के सामने जो है ये सख्त निर्देश दिए कि इस पर पूरी शक्ति से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी स्थितियां किसी भी हाल में नहीं बनना चाहिए। आगे ऐसे मामलों से जुड़ी क्या जानकारियां आती है, कैसे अपडेट्स आते हैं और तमाम समाचारों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मीडिया दर्शन देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद।